गारंटी नहीं। उसके बाद भी सेम कंडीशन, एक 10 से 15 लाख रुपए लगाने के बाद एक बिजनेस से 20,000 रुपए बचा लो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे घर में है ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस, मेरे भाई करते हैं, 25-30 लाख रुपए लगे हैं, उसके बावजूद भी इतना टेंशन लेने के बाद मार्केट में लोग पैसा फंस जाता है, स्ट्रगल है। इसीलिए मेरा भाई भी अगले इसी महीने के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बन के आ रहा है, मैं भी लेके आ गया। मेरे बहुत हो गई, पिताजी की पूरी जिंदगी निकल गई, आपकी पूरी लाइफ आधी निकल चुकी, आइए यूटेक के साथ मिलकर दोनों भाई धमाल मचाते। यूटेक में क्या लगता है सर? ये कोई अमाउंट है? इतने हम पिज्जा बर्गर खा जाते हैं, एक अच्छा पैंट नहीं आता, शूज नहीं आते आज की डेट में 800 रुपए के अच्छे। उतने अमाउंट में हमें दुनिया बदलने का, जिंदगी बदलने का प्रोफेशन मिल गया आपको यूटेक का। थपथपाइए, थैंक्स बोलिए ऊपर वाले का, हे खुदा तूने मुझे मौका दिया है। यूटेक में अगर जिंदगी बदलती है तो मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 साल डेडिकेशन के साथ। अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप काम नहीं कर रहे, मत करिए। जिस दिन करें तो 100% लगाइए साथी, 50% क्यों? 2 साल मैंने टारगेट लिया। मैं सितंबर से इस बिजनेस में एज ए करियर आया, जब से मेरी बात शुरू हुई देवेश शुक्ला सर से, तो मेरी बात हुई, सर ने बोला आप बड़ा कर सकते। देखिए मुझसे ज्यादा विश्वास हमारी अपलाइन को होता है। सर ने बोला आप बहुत बड़ा कर सकते हो, करिए आप, हम आपके साथ हैं, बस इतनी कहने की जरूरत नहीं, मैं सर आपका साथ है तो कसम खुदा की अगले 2 साल अपनी जिंदगी की पूरी कायनात बदल के रख देनी है। और 1.5 महीना हो गया मैं घर पे स्टे नहीं करता, 24 घंटे दिमाग में एक ही चीज चलती है, यूटेक यूटेक यूटेक, कैसे डायमंड बनना है, कैसे कोहिनूर जाना है अगले 1 से 1.5 साल में। और फोकस 50% क्यों लगा रहे हो आप, 100% लगाइए। फिर भी आप 50% भी लगाएंगे तब भी आपकी इनकम अगले 2 साल में 2 से 3 लाख चली जाएगी। अब ये ऊपर के प्रोफेशन, एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बिजनेस, ये तमाम लोग आप देख रहे हैं आजू बाजू में, और आप एक अपलाइन है जो 2 साल पहले आपके यूटेक में आए और महीने के 2-3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम यूटेक करें कि नहीं करें? समस्याओं को देखने से समस्या बड़ी होती है और अवसर को देखने से आपकी जिंदगी बदलती है। समस्याएं मत देखिए, अवसर देखिए। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों पर काम नहीं है, मोबाइल में चिपके रहते हैं। अगर मैं सामने वालों को यूटेक दे दूं, 10 लोगों को मैं यूटेक दूंगा, 10 को सिखाऊंगा, 10 का माइंड सेट करूंगा, 10 लोग 10-10 को बताएंगे, 100 हो जाएंगे, 100 लोग 10-10 को बताएंगे, 1000 हो जाएंगे, 1000 लोग 10-10 को बताएंगे, 10,000 हो जाएंगे, 10,000 लोग 10-10 को बताएंगे, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। जब आपका नेटवर्क 1 करोड़ का होगा साथियों, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसा किधर से आ रहा है। इसलिए साथियों अपने माइंड को पूरा सेटअप करिए और प्रोफेशन की जगह आप यूटेक के साथ काम करिए। अगले 2 साल में आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए। लोग आएंगे, बहुत से दानव आएंगे, आपको बहुत से राक्षस बैठे हैं मार्केट के अंदर, आपको छेड़ेंगे, यार यूटेक में क्या होता है, सर्विस नहीं चल रही, रिचार्ज नहीं हो रहा, आजा, एक नई कंपनी आई इसमें ज्वाइन कर ले। अब मेंढक बंदर की तरफ फुदकने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। हम रिचार्ज करने के लिए आए थे इस प्रोफेशन में। आपकी जब यूटेक बोल रहा है आप बिजनेस कर रहे हो तो मेंटलिटी क्यों कस्टमर वाली है? मैं मानता हूं जो कस्टमर है उसको प्रॉब्लम आएगी, वो बोल सकता है, जो ओनली रिचार्ज करने के लिए आया है इस बिजनेस में। और साथियों आप डिसाइड करो, आप इस बिजनेस में कस्टमर बनने के लिए आए थे कि बिजनेस करने के लिए आए थे? अगर आपका माइंड बिजनेस करने पे है तो आपका कस्टमर वाली चीज पे दिमाग जाना नहीं चाहिए। और कस्टमर को कभी हमेशा शिकायत रहती है। आप जिस गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को, उससे शिकायत है। आप जिस सिम कार्ड को यूज करते हैं उससे शिकायत है। जिस मोबाइल को चला रहे उससे शिकायत है, यार ये वाला नहीं लेना था पर फंस गया मैं। अरे बहुत सारे लोग तो अपनी बीवियों से शिकायत करते हैं, मेरी तो किस्मत खराब हो गई, मेरे को बीवी सही नहीं मिली। कब तक शिकायत करोगे? जिंदगी शिकायत करने का टाइम नहीं देती। अगर आप इस बिजनेस में आए, शिकायत करना बंद करिए, एक ही काम करिए। कल मानता हूं यूपीआई से आईडी नहीं हो रही,
बनानी थी 50-60, एक बंदे को सिल्वर निकालना था, नहीं था। अब मैं वहां पे बैठ के सोचता, सर मैं क्या करूं, कैसे हो पाएगा, बट फिर भी हमने जुगाड़ बनाया, किया, फिर भी आईडी एक्टिवेट करा किया है, क्योंकि हमारा फोकस करने पे था, बहानों पे नहीं था। तो अपने दिमाग में सेट करिए, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, 2-4 रुपए बचाने के लिए आया हूं क्या इस बिजनेस में मैं अपने 10-50, 20-50 रुपए, 100-50 रुपए सर्विस यूज करने के लिए आया हूं। सर बोलते हैं कस्टमर, अगर आपकी मेंटलिटी कस्टमर वाली है तो कष्ट से मरते रहोगे। अगर आपकी मेंटलिटी बिजनेस वाली है साथियों, तो आप इस बिजनेस में झंडा गाड़ देंगे। तो आइए, आई थिंक सभी साथियों का ब्रेन बिल्कुल सेट है कि मुझे यूटेक में कितनी भी समस्या रहे, बड़ी हमें पता है कि हमारा मालिक जो ऑनेस्ट है, वेरी रिस्पेक्ट चंद्रभान सिंह राजावत, उन्होंने एक ही चीज बोली, आपकी एक एक मेहनत का पाई चुकाएंगे। उनका विजन क्लियर है ना, वो कर रहे हैं अपना, वो सॉल्यूशन करेंगे ना, आ गया ना रिचार्ज। क्यों घबराते हैं हम? घबराते इसलिए क्योंकि विश्वास नहीं होता है। तो पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करिए। आप आने वाले टाइम के कोहिनूर डायमंड है, क्राउन वर्ल्ड भी बनेंगे आप, विश्वास तो करिए साथियों। यूटेक में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम पढ़ाई करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, वैसे साथियों एक सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिस्टम पे काम करती है। डॉक्टर बनने के लिए हमें सिलेबस पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग बनने के लिए इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, एमबीए करने के लिए आपको एमबीए का सिलेबस पढ़ना पड़ता है साथियों। वैसे ही इस बिजनेस को करने के लिए इसके सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। हमें आपके 10 मिनट में आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, जिसको करके, जिस स्टेप को फॉलो करके आप यूटेक में बेताज बादशाह बन सकते हैं। आपका कोई भी रैंक ऐसा नहीं होगा जिसको आप हिट नहीं कर सकते। आइए साथियों समझते हैं सिलेबस ऑफ यूटेक, सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री इस सिलेबस पे काम करती है, मैं आपको बताने वाला हूं। इस सिलेबस को लेने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किया है, वो आज मैं सिलेबस आपको फ्री में देने वाला हूं। पिछले 15 दिन से 20 दिन से मैं लगातार इस पर फोकस करके तैयार कर रहा हूं कि कैसे हम और आप मिलके यूटेक को बड़ा कर पाए, अपनी इनकम को बड़ा कर पाए, अपनी नेटवर्क को बड़ा कर पाए। अगर साथियों तैयार हैं तो फटाफट मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। पहली चीज जो आपको करनी है, माइंडसेट। अपने आप को काउंसलिंग दीजिए साथियों। जब एक लड़की की शादी नहीं होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसकी माँ क्या करती है? उसका माइंड सेट करती है, बेटी अब तेरी शादी होने वाली है। वो लड़की घर में 8 बजे तक जगती है, उसकी माँ बोलती बेटा 8 बजे अगर तू उठेगी तो तेरे ससुराल वाले तेरे को परेशान करेंगे। तू नए घर में जा रही है, ये तेरा मायका है, अब तू ससुराल जा रही है, तेरे को वहां पे 5 बजे खड़ा होना है। कोई खड़ा हो तेरे ससुराल में, उससे पहले तुझे खड़ा होना है। कोई लड़की यहाँ पे अपने मायके में कुछ भी करती है, कुछ भी बोल देती है, बट उसकी माँ बोलती है बेटा प्यार से बात करनी है, घूंघट में रहना है, कोई कुछ बोले तुरंत काम करना है। वो एक लड़की अपने घर पे काम नहीं करती है, बट उसकी माँ उसको लगातार माइंड सेट करती है। उसको मालूम है उसकी माँ को, अगर मैंने इसका आज माइंड सेट नहीं किया तो कल डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। और वो लड़की 6 महीने शादी से पहले लगातार एक माँ जैसे अपनी लड़की का माइंड सेट करती है, उसको काउंसलिंग देती है, वैसे ही साथियों आपको अपने आप का माइंड सेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग देनी पड़ेगी। और यही काम आपको टीम में करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में लोग हैं काम नहीं कर रहे हैं, चेक करिए क्या उनका माइंड सेट है, क्या उनको काउंसलिंग दी गई है। पता है इस बिजनेस में 10 लोगों को बताएंगे, 2 लोग सुनेंगे, 100 को बताओगे 20-30 लोग सुनेंगे। मैं इस बिजनेस में लोगों को बोलता हूं, लोग नहीं आते, क्या दिक्कत है? मेरा काउंसलिंग है, पहले माइंड सेट है मेरा कि लोग मना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में मैंने 50 लोगों को बताया, 5 लोग आए, 100 को बताया 10 आए, और आज मेरा नेटवर्क 8000 का पहुंच चुका। किसकी वजह से? 8 का 80 का भी बनेगा, 8 लाख का बनेगा, 8 करोड़ का भी बनेगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट है। सबसे पहला काम साथियों अपना माइंड सेट करिए। और लोग माइंड सेट कहां करते हैं पता है आपको? गलत जगह माइंड सेट करते हैं। जिस प्रोफेशन में यार मैं इस बिजनेस में आ गया 10-15 हजार रुपए आते रहेंगे, अगर आपका माइंड सेट ही 20 हजार रुपए कमाने का है तब कैसे कोहिनूर बन पाएंगे? अरे मेरे जो 2-4 लोग काम करने लगे, 5-5 रुपए से भी मैं 20,000 रुपए कमाता रहूंगा। अरे 5 रुपए कमाने नहीं आए हो आप इस बिजनेस में, अपना नेटवर्थ बनाने आए हो।
उनके नीचे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, वो आराम से सिल्वर बना है, गोल्ड बना है, आराम से लेटा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा, ना लोगों से बात कर रहा। वो सोच रहा है यार 10 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, वो रोज पासबुक खोल के देखता रहता है सुबह शाम। जो साथी आपके साथ आए हैं, अगर वो भी डेवलप हो जाए, अगर उसका माइंडसेट, वो एक ही चीज बोलता है, सर रॉयल्टी नहीं आ रही, सर रिवार्ड नहीं आ रहा, उसका माइंडसेट ही गलत है। रॉयल्टी रिवार्ड लेने के लिए हमने क्या किया? अगर हमें 15,000 रुपए चाहिए रिवार्ड का, तो क्या हमने 15,000 बीबी का बिजनेस डाला इस महीने? चेक करो अपने आप को। अगर हमें 1.25 लाख रुपए का गोल्ड पे रिवार्ड चाहिए, देगी, एक दिन में कंपनी दे देगी। आप डालिए एक महीने में खुद से 1.25 लाख का टर्नओवर डालो ना। नहीं, हम चाहते तो बहुत है, बस देना नहीं चाहते, यही गलत माइंडसेट होता है। ये वही वाली बात है, एक बंदा, थोड़ी सी 1 मिनट की स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बंदा होता है, एक गधा होता है, एक गधा, एक मालिक होता है उसका, वो मालिक बहुत खड़ूस होता है, उस गधे पे दिन रात मेहनत करवाता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, यार मैं यूटेक में भी कामयाब हो जाऊं और यहां से भी पैसा आता रहे मेरे, 4 जगह हाथ पैर मार रहे। मेरे आज 20 लाख का सेटअप है, पूरा सेटअप बना हुआ है, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने किसी को दे दिया, तू संभाल, घाटा वाला जो भी होगा देखा जाएगा। अब मुझे अगले 1 साल में यूटेक में करोड़पति बनना है। और कुछ लोग 5,000 रुपए कमा रहे हैं, उस पर चिपके पड़े हैं, उनको ये विश्वास नहीं आ रहा कि हम यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वही वाला माइंड सेट है, गधा होता है, उसका मालिक होता है, उसका बहुत खड़ूस होता है, सारे दिन बोझा ढुलवाता है और खाने को भी नहीं देती। जैसे गधा जब बाहर आता है, अपने दोस्तों से मिलता है, यार जो बाकी गधे होते हैं वो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, उससे बोलता है, यार मेरी जिंदगी झंड है, मेरा मालिक है ना इतना खड़ूस है, कभी मन करता है इसका गला घोंट दूं। सारे दिन काम कराता है और खाने को कुछ देता नहीं है, बड़ा परेशान, दिल करता है छोड़ दूं। तो गधे, बाकी गधे होते हैं, बोलते हैं छोड़ दे, क्या तकलीफ है तेरे को? अरे वही तो पंगा है, वही तो मैं कर नहीं सकता। और ऐसे करते करते वो रोज हर हफ्ते छुट्टी मिलती गधे को, तो हर हफ्ते आता है, रोना रोना चालू कर देता है, यार मेरा मालिक बहुत खड़ूस है, बहुत काम कराता है, मैं क्या करूं? तो बाकी गधे बोलते हैं, यार तू रोज रोता रहता है, हर बार मिलता तब रोता रहता, छोड़ क्यों नहीं देता नौकरी को, क्यों उस मालिक के साथ काम कर रहा है? तो वो गधा पता है क्या बोलता है? वो बोलता है, यार मैं वही नहीं कर सकता, उसके पीछे चक्कर है। क्या चक्कर है? कि मेरा मालिक है ना, उसकी बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा, वो मालिक उस लड़की को, अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को पढ़ने के लिए बोलता है, और पढ़ती नहीं है, तो मेरा मालिक बोलता है, पढ़ ले बेटा, नहीं तो तेरी शादी एक दिन गधे से करा दूंगा मैं। और मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि कब वो पढ़ना बंद करे और मेरी शादी मेरे से हो जाए उस लड़की की, और मैं माला माल हो जाऊं। क्या लगता है उस गधे की जिंदगी कभी बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी सर, कभी नहीं बदलेगी सर, नहीं बदलेगी। वो गलत ख्वाब लेके बैठा हुआ है कि कभी तो मेरी जिंदगी बदलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में 20 साल 50 साल मेहनत कर लेते हैं, माइंडसेट लेके बैठे होते हैं, खुदा मेरी जिंदगी बदलेगा। अरे खुदा उसी की जिंदगी बदलता है जो अपनी जिंदगी खुद बदलना चाहते हैं। एक डायलॉग सुना होगा, देता है ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देता है, साथ छप्पड़ बनाओगे ही नहीं तो फाड़ेगा कहां से? आपको यूटेक मिला है, बनाइए छप्पर, बनाइए नेटवर्क, और आपको फिर छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। तो माइंड सेट बढ़िया करिए। अगर आप सिल्वर हैं, मेहनत करिए, गोल्ड है, मेहनत करिए। अब गोल्ड बन के बैठे हो, आप रॉयल्टी रिवार्ड पे डिपेंड हो, आपका माइंड सेट ही गलत है। तो काउंसलिंग करिए। अगला, नेटवर्किंग की पावर को समझिए। दुनिया में जितने भी लोग रिच हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं साथियों। तो हमें इसकी पावर को समझना पड़ेगा कि मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहां से मैं नेटवर्क बना लूं, बट अगर मैं यूटेक के साथ नेटवर्क बना गया तो कामयाब हो जाऊं। अरे नेटवर्क की पावर अपने मोबाइल से देख लो। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना है तो आप बेचैन होते हो कि नहीं होते? आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो, आपका मोबाइल काम नहीं करता साथियों। तो आपकी जिंदगी में अगर नेटवर्क नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसे काम करे? तो नेटवर्क की पावर को समझना। ये 12 स्टेप में क्लियर कर लेना। एक एक स्टेप अगर आपने क्लियर कर लिया और अपनी टीम में 5-10 लोगों करा दिया तो अगले 2 साल में कोहिनूर बन सकते। नेटवर्क की पावर समझनी है और समझाना। ये डबल काम है, पहले खुद भी करना है, फिर टीम को भी समझाना है। अगली है पावर ऑफ यूटेक।
यूटेक की पावर समझिए। यूटेक इंडिया की डिजिटल क्रांति है, आने वाली टाइम क्रांति का है, डिजिटल का है, और यूटेक डिजिटल के साथ काम कर रहा है। दुनिया में 70% लोग डिजिटल काम करके पैसा कमा रहे हैं और 30% लोग करोड़पति बनने नेटवर्क मार्ग से। और यूटेक दोनों का कॉम्बिनेशन है, डिजिटल भी है और नेटवर्क भी है। यहाँ पर कुछ लगता नहीं है, घर बैठे कर सकते हो, इजी डूइंग है, तुरंत पैसा आता है, पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी। तो पावर ऑफ यूटेक, रोज सुबह शाम प्लान चलता है, रोज समझाया जाता है यूटेक की पावर क्या है। हमें अपनी इस पावर को समझना पड़ेगा। अगला, पावर ऑफ बिडिंग टीम। एक गाड़ी कितनी बढ़िया हो, रास्ता कितना ही बढ़िया हो, अगर ड्राइवर खराब है तो खुद भी मरेगा, आपको भी मारेगा। इस बिजनेस में जो लोग नेगेटिविटी फैली है वो एक लीडर की वजह से, उसका माइंडसेट लीडर का जब खराब है तो आपकी नैया डूबने ही वाली। अगर आपकी गाड़ी खराब भी हो, अगर ड्राइवर बढ़िया हो ना साथियों, तो आपकी गाड़ी को फंसने नहीं देगा। और गाड़ी कितनी बढ़िया बैठ जाना, अगर ड्राइवर खराब है तो खुद भी मरेगा, आपको भी मारेगा। चेक योर ड्राइवर। आपके पास ड्राइवर कितने बढ़िया हैं। विनिंग टीम के जितने भी शानदार सुपर लीडर जो लगातार सुबह जग के, सर का मेरे पास पहली कॉल आ गया, कल फोन आया, आज फोन आया, उनको चिंता है कि सेशन लगना चाहिए। ऐसा नहीं सर ने बोल दिया हाँ मीटिंग में आना है और 6:50 के बाद कॉल करते। जो जाग रहे हैं, इतने बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि क्या हम दें टीम को जिससे लोग कामयाब। हमारे ड्राइवर बहुत बढ़िया है, हमें प्राउड होना चाहिए हमारी ग्रेट अपलाइन पे जो हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कैसे अपलाइन बनना चाहते? क्या जो हमारे सर कर रहे हैं क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम टीम के केयरिंग कर रहे हैं? क्या हम टीम को सॉल्यूशन दे रहे हैं? क्या हम टीम की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हम टीम को विश्वास दे रहे हैं? क्या मैं खड़ा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी हो जाए अपनी जान लगा दूंगा, बट तेरे को करोड़पति बना के मानूं, तो तू तैयार हो जा। जब ऐसे बोलोगे, अब मैंने बोला है अपनी टीम से, तो मेरी टीम भी मेरे साथ रहती है। मिस्टर संतोष सर 24 घंटे मेरे साथ सर बोलते हैं कुछ भी हो जाए सर आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के हम भी कामयाब हों। आपके अंदर जुनून आना चाहिए साथियों। मैंने आगरा ट्रेनिंग में भी बोला था, ये बिजनेस, ये धंधा, खून खत्म हो जाए बंदा खत्म हो जाता है, और जुनून खत्म हो जाए धंधा खत्म हो जाता है। अगर आपका धंधा डाउन जा रहा है साथियों, आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, सिस्टम नहीं बन पा रहा, तो अपने जुनून लेके आइए, चिंगारी लेके आइए, यार मैं अपने बिजनेस को यहीं से सेटअप करूं। मातम बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगला इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब जो आपको करेगा वो है आपका ड्रीम। मैं कहता हूं सब कुछ मिलता रहे डेली, यार बहुत से लोग ट्रेनिंग को ले लेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका ड्रीम नहीं। कहते हैं बिना बॉस के काम नहीं चलता, एक बॉस होता तभी काम चलता है। एक बॉस होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जॉब में हम क्यों काम करते हैं, नौकरी में हमें मन नहीं करता फिर भी काम करते हैं, बॉस का डंडा होता है। इस बिजनेस में बॉस कौन है आपका? अपलाइन तो आपकी सपोर्ट करती है, वो तो आपको प्यार करती है, तो बॉस तो है नहीं यहाँ पे, तो कामयाब कैसे होंगे आप? साथियों, अगर आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, स्पीड में नहीं चल रहा, तो इस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद सबसे पहले अपने ड्रीम लिखिए। मेरे पास ड्रीम है अगले 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। मैं सुबह उठते ही पहले ड्रीम लिखता हूं, वो ड्रीम मुझे एनर्जी देते हैं। जब तक आप ड्रीम नहीं लिखेंगे, ड्रीम नहीं सोचेंगे तब तक, और ड्रीम सोचना नहीं है, लिखना है। अपने ड्रीम लिखिए 15 से 20, मुझे कौन से कपड़े लेने हैं, कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सी हैंड वॉच लेनी है, मुझे मम्मी को क्या देना है, पापा को क्या देना है, मेरे घर में बाइक नहीं, मुझे बाइक लेनी, कौन से कलर की लेनी है, मेरी जिंदगी में कार नहीं है, कार लेनी है, घर बनवाना है। बहुत सारे ड्रीम है, कर्जा है, लिखिए बापू का, लिखिए ड्रीम स्टेप बाय स्टेप। ऐसा मत लिख लेना पहले ड्रीम ही लिख लेना बिग हाउस 5 करोड़, अभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा आपका वो हाउस। छोटे छोटे स्टेप, 1000 से 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसे करके ड्रीम बनाइए और भेजिए अपनी अपलाइन को, सर ये मेरे ड्रीम है, आप मुझे दीजिए प्लानिंग, मैं कुछ भी करूंगा इन ड्रीम को हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ड्रीम के बिना नहीं रह सकता।
तो मैं ड्रीमर बंदा हूं, मैं इस बिजनेस में ड्रीम पूरे करने के लिए आया हूं, टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं। फिर आपको प्लानिंग दी जाएगी। आपकी प्लान भी स्मार्ट है। आप बहाने बना के सोच लेते हैं ये बंदा तो बहानेबाज। ये इंडस्ट्री साथियों ड्रीमर लोगों से चलती। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, लिखिए, और रोज सुबह उठ के खड़े होने के बाद सबसे पहला काम जो आपको रोज करना है वो ड्रीम लिखने। और ड्रीम लिखोगे तो पूरे होंगे। जब आपके पास ड्रीम आ जाएगा तो कमिटमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं ड्रीम लिख लिया तो पूरा नहीं होगा। आप कमिटेड कितने हैं? सबसे जरूरी है टेक कमिटमेंट। अपनी अप्लाइन से खुद से वादा करिए, यार मैं जो सपने लिख रहा हूं, कसम है मेरे अपने सपनों की। एक आर्मी वाला जब जाता है ड्यूटी पे तो वो कमिटेड किया जाता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता है। सबसे ज्यादा लोग फ्लॉप यहीं पे होते हैं, कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाते। बोल तो देते हैं बड़ी बड़ी बातें, सर मैं ये कर दूंगा, मैं झंडे गाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। यदि 2 लोग मना करते हैं, 4 लोग मना करते हैं, बोले राशन का 5,000, दूध का 2,000, किराने वाले का 2,000, जो स्कूल की फीस 3,000 और 10,000 ही तो चाहिए, क्या बात है, छोड़ दूंगा। अभी स्टैंडिंग के बाद लोग बोलेंगे सर मैं फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। हिसाब लगाएंगे महीने के 20,000 चाहिए, क्या पता, छोड़ दूंगा। अब छोड़ने के लिए आए थे, अपने सपने पूरे करने के लिए आए। डिसाइड करिए अपने आप से, कमिटमेंट करिए अपनी अप्लाइन से, सर मैं कमिटेड हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे प्लानिंग दीजिए। अपने आप से वादा करिए, अपनी फैमिली से कमिटमेंट करिए, मुझे 1 साल का टाइम दे। अपनी बीवी से मैंने वादा किया है अगले 1 साल 2025 मुझे भूल जाना कि मैं तेरा कोई पति है, अगले 1 साल में तेरी जिंदगी ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है कि मैं कमिटमेंट अपनी वाइफ से लेके आया हूं। रात को 12 बजे जाऊं, कल भी हम 11 बजे आए, कितने बजे आए, वो ये नहीं बोलती कितने लेट क्यों आए हो, क्योंकि मैंने इसको ड्रीम की चिट्ठा पकड़ा दिया है कि ये है वो तेरे लिए पूरे करने। मैंने अपनी बीवी से कमिटमेंट किया, अपने टीम से कमिटमेंट किया है, मैं आपके साथ हूं, आप लगाइए पूरी दम, हम मिलके तूफान मचा देंगे। तब लोग आपके साथ एनर्जी में आएंगे। सोते हुए लोगों के साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। रोते हुए लोगों के साथ और सोते हुए लोगों के साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। ड्रीम बनाइए कि मुझे 20,000 का जूता पहनना है, ड्रीम ही नहीं है आपका, अटैक आ जाएगा आपको। क्या साथियों कमिटेड हैं आप सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए? यस माय डियर फ्रेंड, जिम्मेदारी लेके आइए। फिर आती है प्लानिंग, फिर आपको प्लानिंग देगी। लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट करिए, प्लान करिए, फॉलोअप करिए। 4 काम ही करने इस बिजनेस में। लिस्ट बनाओ फटाफट, 150 लोगों की लिस्ट बनाते रहिए, कॉन्टेक्ट करते रहिए, प्लान करते रहिए और फॉलोअप करते रहिए। यही तो प्लानिंग है। ये 4 काम करने हैं, ये 4 काम सिखाने हैं लोगों को। अगला अटेंड द मीटिंग, लगातार इस मीटिंग में आते रहिए, लोगों को मीटिंग में लेके आइए। आज जो इस मीटिंग में मिस कर गया होगा उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया, सोच के देखो। अगर आपका कोई साथी आज की इस मीटिंग में आएगा तो उसका ढक्कन खुलेगा कि नहीं खुलेगा? लगातार इस मीटिंग में लोगों को लेके आइए, खुद भी आइए, लोगों को भी लेके आइए। लगातार मीटिंग अटेंड करनी और टेक एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या करते हैं, सर वे टीम का सर बंदा प्लान ही नहीं करता, सर मेरी टीम का बंदा मीटिंग में नहीं आता। तू खुद आता है क्या? खुद प्लान कर रहा है क्या? चेक करो अपने आप से, जिम्मेदारी लो, टेक कमिटमेंट। पहले कमिटमेंट लिया जाता है, फिर टीम आपको देख के कमिटमेंट लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये बिजनेस जिम्मेदारी का है। देवेश शुक्ला सर ने लिया ना जिम्मेदारी आगरा में प्रोग्राम करने की, ली ना। वो देखते सर मैं श्रावस्ती का हूं, आगरा में जानता नहीं हूं, कैसे प्रोग्राम कर लूंगा? नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं श्रावस्ती का होते हुए आगरा में प्रोग्राम ठोक सकता हूं, तो आप भी कहीं भी प्रोग्राम ठोक सकते। अब सर ने जिम्मेदारी ली तो जिम्मेदारी हमें भी आएगी कि सर करा सकते तो हम भी करा सकते हैं। आप प्लान करेंगे तो टीम प्लान करेगी, आप मीटिंग में आएंगे टीम मीटिंग में आएगी, आप सेल करेंगे टीम सेल करेगी, आप ट्रेनिंग लेंगे तो टीम ट्रेनिंग लेगी। आप जो जो बोलेंगे वो टीम नहीं करेगी, आप जो जो करेंगे वही टीम करेगी। जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए तब आपकी टीम डुप्लीकेट होती है। तो वो सर मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, हो तो रही है डुप्लीकेट। आप मीटिंग में नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रही। आप बिजनेस नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे।
झूठ क्यों बोल रहे हो? तो बोले टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही। अरे हो रही है डुप्लीकेट। अब आपको डिसाइड करना है कि सपना पूरा करने वाली डुप्लीकेशन चाहिए कि जिंदगी खत्म करने वाली डुप्लीकेशन चाहिए। अपने आप को चेक करो साथियों। 4 उंगली आगे करने, 1 उंगली आगे करते हैं ना तो 3 अपन की साइड में हो जाती है। उंगली करना बहुत आसान है साथियों, पर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना, नेटवर्क बनाना, जिंदगी को बदलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे। प्लग इनटू द सिस्टम। आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना 24 घंटे में, तो क्या करते हो? प्लग करते हो लाइट के सिस्टम। करते हैं कि नहीं? एक पंखा चलता है, उसको प्लग करना पड़ता है। प्लगिंग है सिस्टम का। आपका जिस दिन प्लग हट गया ना ऊपर वाले से, तो आपकी जिंदगी मौत आ जाएगी। सिस्टम में प्लग रहिए। अपनी अप्लायंस से बात, मैं हमारी रोज देवेश शुक्ला सर से बात हो, यही तो आज मेरे अंदर जो एनर्जी है वो किसकी है? मैं अपनी अप्लायंस के प्लग में हूं, सिस्टम के प्लग में हूं, इसलिए आज बिजनेस में डेवलपमेंट आ रहा है। और अपलाइन कभी मना नहीं करती आपकी सपोर्ट को। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे कभी मना नहीं करती। मैंने सर से परसों कॉल किया, सर मुझे सीताराम सर का टाइम चाहिए। सर ने बोला मिलेगा। एक बार भी मना नहीं किया कि हम क्यों दें टाइम आपको। तो इनको पता है कि अगर बंदा सीरियस है अपने सपनों के लिए तो हम आपके साथ दिन रात एक कर देंगे। थैंक्स करिए अपनी अपलाइन का कि हमें ऐसी अपलाइन मिले जिसकी वजह से हम कामयाब हो सकते। और सीताराम सर का भी थैंक्स करना चाहूं, उन्होंने मना नहीं किया। सुनील पंडित सर का टाइम लिया, मना नहीं किया। सर ने बोला हुआ है तुम पूरा दम लगाओ, हम आपके साथ खड़े। जब पीछे से आपकी अप्लायंस इतनी बढ़िया है तो सिस्टम में प्लग करो, अपनी अप्लायंस से बात करते रहो, मीटिंग में आते रहो, ट्रेनिंग में आते रहो, किताबें पढ़ो। सिस्टम जब आपके दिमाग में जाएगा, ये बिजनेस ज्वाइन करने से नहीं चलता, इसका सिलेबस और सिस्टम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इसका पूरा सिलेबस है, ये पूरा काम। अगला स्टेप है चूज द आइडियल। आप यूटेक में किसकी तरह बनना चाहते हैं? अपना आइडियल चूज करिए। हम आइडियली गलत बंदे को बना लेते, वो फेलियर बंदा है उसको आइडियल बना के बैठे। सर वो बंदा बहुत वो है, अरे आज क्या है वो? हम आइडियल शाहरुख खान को बना के बैठे, हम आइडियल रणबीर कपूर को बना के बैठे, हम आइडियल कैटरीना को बना के बैठे। अरे कैटरीना बनना चाहते हो क्या? शाहरुख खान नहीं बन पाओगे आप। आपको आइडियल बनाना है तो अपनी अपलाइन को बनाइए जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, जिंदगी बदल चुके हैं। जब उनको आइडियल बनाओगे तभी आप उनकी तरह बन पाओगे। तो साथियों ये पूरा कंसेप्ट है, 12 स्टेप हैं आपके। अगर 12 स्टेप अगर आपने इस बिजनेस में फॉलो कर लिए और अपनी टीम को सिखा दिए तो अगले 2 साल में आप डायमंड क्या कोहिनूर भी बन जाएंगे। अब देखो क्या होता है। और जो बंदा विदाउट सिस्टम काम करता है उसका ये हाल होता है। देखो हेल्प मी प्लीज सर, हेल्प करिए सर, मेरा रैंक निकलवाइए सर, मुझे गोल्ड बनाइए। बैठा है ऐसा मुंह लटका के। क्यों? क्योंकि सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहा, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता। सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे साथियों तो आपके टायर की हवा पंचर हो जाएगी, ऐसे ही रोते रहोगे। आप रोने के लिए आए हो इस बिजनेस में कि नेटवर्क बनाने के लिए आए हो? हाँ जी दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या करने के लिए आए हो? रोने के लिए कि नेटवर्क बनाने के लिए? रोने के लिए, करोड़पति बनने के लिए? जी हाँ साथियों। और जो साथियों सिस्टम के साथ काम करता है उसके अंदर ये एनर्जी आती है, उसके दोनों बाजू खुली होती है और बोलता है यस मैं करोड़पति बन सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। दोनों पिक्चर सेम है। और चेक कर लीजिए, अगर आपका पहली पिक्चर का फोटो देख लीजिए विदाउट सिस्टम है तो ऐसे पहली पिक्चर की तरह आपका मुंह लटका रहेगा, और आप सिस्टम के साथ हैं तो आपका जोश जुनून एक्साइटमेंट बना रहेगा और आपको बिलीव हो जाएगा यस मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। और इस